हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके सेमेस्टर एग्जाम में स्कोर करने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, हाँ। तो आइए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, हाँ। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है और आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, आप लोग भी कॉपी में साथ के साथ लिखते चलिएगा आंसर, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाइव में हम किसी का चैटिंग देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हम कमेंट पढ़ के या उनका रिप्लाई देंगे। ठीक है, हाँ। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में थियोडोलाइट को टर्निंग करते हैं, थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को, तब उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, स्विंगिंग बोलते हैं, ट्रांजिटिंग बोलते हैं, प्लॉन्गिंग बोलते हैं, या रिवर्सिंग बोलते हैं। देखो, ये तीनों एक ही टर्म है। ठीक है, हाँ। आपको पूछा जा रहा है कि थियोडोलाइट को किस प्लेन में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, तैरते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, हाँ, ए। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। बड़े आराम से सेकंड को पढ़ेंगे। कह रहा है कि द मेथड ऑफ डबल साइटिंग इज परफॉर्म्ड बाय थियोडोलाइट 2। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, हम बोले थे कि डबल साइटिंग का जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी स्थिति में करते हैं, तो सर या तो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए या तो वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपकी लाचारी है। ठीक है ना, प्रोलोंगेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बियरिंग ऑफ ए लाइन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के अनुसार देखे होंगे तो वर्टिकल एंगल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो हमारा लाचारी हो गया कि ऑप्शन नंबर सी की ओर टिक करें। ठीक है, हाँ। तो जब लाचारी वाला क्वेश्चन जब देखोगे यहाँ पे, तो एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से हैंडल कर सकोगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव कर, सेकंड हो गया, थर्ड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हाँ। कह रहा है कि द टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन इन टर्म्ड एज। बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि कोई भी चीज़ का अगर टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर अगर हम ओरिजिन से कंसीडर करें, कहाँ से बाबू, ओरिजिन से, तो जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको बोलते हैं ओरिजिन। देखो, अकबकाना नहीं है, आराम आराम से चीज़ों को समझना है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ का लैटिट्यूड या किसी भी पॉइंट का डिपार्चर अगर बता रहे हो, या किसी भी सर्वे लाइन का लैटिट्यूड या डिपार्चर बता रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, बड़े आराम से बोले थे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बाबू, ओरिजिन से जब होगा तब उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्यार से टोटल कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, टोटल कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को ही हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। तो सर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, वो ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोग अपने ईमानदारी से लिखेंगे। ठीक है, कितना मार्क्स आया। कह रहा है कि द डिपार्चर ऑफ ए लाइन विल बी पॉजिटिव व्हेन इट इज मेजर्ड। कह रहा है कि अगर डिपार्चर किसी लाइन का, अगर कोई ऐसा है, अगर कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, और इस लाइन का डिपार्चर, तो ये हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया, सॉरी, ये वाला हो गया लैटिट्यूड और ये वाला हो गया डिपार्चर। कह रहा है कि डिपार्चर कैसा है, किसी लाइन का पॉजिटिव है, यानी डिपार्चर इस साइड में होगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है, तब कह रहा है कि क्या होगा, साउथवर्ड होगा, नॉर्थवर्ड होगा, वेस्टवर्ड होगा, या ईस्टवर्ड होगा। आप लोग को बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इधर होता है वेस्ट, इधर सॉरी, गांजा फूक लिए क्या सर, ये होगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। ठीक है, ये होगा वेस्ट। ठीक है, हाँ। चलो, तो देखो, हमारा अगर डिपार्चर पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो सर ईस्टवर्ड को इंडिकेट करेगा, ईस्टवर्ड को। देखिए EAST, ईस्टवर्ड को। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, धूम मचा दो। ठीक है, हाँ। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ। देखिए, बड़ा आराम से पढ़िए। कह रहा है कि फॉर अ क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, एक क्लोज ट्रेवर्स, रुकिए चेयर को थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू। अगर कोई क्लोज ट्रेवर्स है, इस तरह से आपका क्या है, क्लोज ट्रेवर्स है,
तो कह रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा इस चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करो, कोई अकबकाएगा नहीं, ठीक है ना। ये वाला एंगल को बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बाबू? डिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पे भी क्या होगा? डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला क्या होगा? तो सर डिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पे ये वाला क्या होगा? तो सर डिफ्लेक्शन एंगल। कह रहा है यही कि अलजेब्रिक सम यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 ऐसा पूछ रहा है, ये सब का सम कितना होगा। तो देखो बड़े आराम से हमेशा याद रखिएगा कि अलजेब्रिक सम किसी भी मतलब डिफ्लेक्शन एंगल का, किसी भी ट्रेवर्स का सारे डिफ्लेक्शन एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसको आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, बड़े आसान से हम टाइम दे देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है। मान लो कि ये क्या है सर? ये रेक्टेंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। जरा बताओ बाहर यहाँ पे कितना होगा? तो सर 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सारे बाहर वाला को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो सर 360 डिग्री। क्या एक ही एग्जाम्पल में सेटिस्फाइड कराओगे सर? ना ना ना, हम सारे एग्जाम्पल में सेटिस्फाइड करोगे। सपोज करिए कि आपकी ट्रेवर्स कुछ ऐसा है। अगर आपकी ट्रेवर्स कुछ ऐसा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका एंगल कितना है? मान लो 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल क्या है? 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री है। जरा बताओ यहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? तो सर इसकी डिफ्लेक्शन एंगल पता है, बता सकते हैं, यह सर 120 डिग्री होगा। यहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? तो सर 120 डिग्री होगा। यहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? तो सर 120 डिग्री होगा। देखो तो 120 120 120 यानी तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है ना। आप इस चीज़ को बड़े आराम से देखोगे। अगर वो पेंटागोन है, देखो हर एक चीज़ को समझो। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये डेल्टा 1 है, फिर यहाँ पे ये क्या है? डेल्टा 2 है, फिर यहाँ पे क्या है? डेल्टा 3 है, फिर यहाँ पे क्या है? डेल्टा 4 है, फिर यहाँ पे क्या है? डेल्टा 5 है। तो सबको अगर जोड़ोगे तो अंदर कितना होता है? 108, तो बाहर कितना होगा? 72, यानी सब में 72 होगा, यानी 72 डिग्री इंटू 5 करोगे तो फिर से आ जाएगा 360 डिग्री। यानी हर एक स्थिति में आप प्रूव कर दिए कि डिफ्लेक्शन एंगल का जो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो हमेशा हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री, यानी सी, ठीक है ना। हाँ, सी। बड़े आराम से इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई अपने असर से करोगे, ठीक है। आगे कह रहा है इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। कह रहा है कि द फेस लेफ्ट पोजीशन इज आल्सो नोन एज, फेस लेफ्ट पोजीशन को क्या बोलते हैं? टेलिस्कोपिक नॉर्मल। ये भी बात सही है। और टेलिस्कोपिक नॉर्मल को ही हम लोग बोलते हैं टेलिस्कोपिक डायरेक्ट। और एक बात ध्यान दे लो, अगर टेलिस्कोपिक नॉर्मल है या टेलिस्कोपिक डायरेक्ट उसी को बोलते हैं, तो उसमें बबल ट्यूब कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। यानी ये बात डी हो जाएगा, धूम मचा दो, ठीक है ना। हाँ चलो, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर थोड़ा सा अगर उसको ऑल ऑफ दी एबव को मारने के लिए, यानी सरकारी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑलरेडी डाटा और सारा मतलब ऑल्सो नोन एज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर क्या बोल दे रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। कह रहा कि इन थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज, ठीक है ना। देखो थियोडोलाइट में लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है? तो जो लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। आप जरा बताओ लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है? तो ये वाला होता है ट्रूनियन एक्सिस। तो ट्रूनियन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधी लिखल है, एक ही को ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। देखिए यहाँ पे बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला आपकी क्या है? ये वाला सर मेरा थियोडोलाइट है। देखो थोड़ा मोटा मोटी डायग्राम बनाते हैं। मोटा मोटी डायग्राम कहने का मतलब सर क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से आपको प्लेट है ये, और ये वाला आपको क्या है? ट्राइपॉड है। जरा देखो थोड़ा कि यहाँ से ये वाला आपको, ये वाला एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और ये वाला एक्सिस को बोलते हैं आपको ट्रूनियन एक्सिस, जो दोनों में रहता है कि नहीं। और यहाँ पे एक एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्या लग रहा था बाबू? यहाँ पे आपका क्या लग रहा था? ये वाला लग रहा था टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप अगर हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो जिस समय हॉरिजॉन्टल होगा उस समय को बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। अब जरा बताओ लाइन ऑफ कोलिमेशन इस ट्रूनियन एक्सिस का क्या होगा? तो सर ट्रूनियन एक्सिस का क्या होगा? देखो ये वाला ट्रूनियन एक्सिस है, एक में इस तरह से ऐसे घूमते रहता है, तो क्या होगा? तो सर परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है। हाँ चलिए, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश किए होंगे।
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन कह रहा है कि द प्रिंसिपल प्लेन कंटेन, देखो प्रिंसिपल प्लेन जो होता है वो सभी कंटेन करता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपको आएगा तो एक डाटा रहेगा ऑल ऑफ द अबव, कोई 3 दे करके, चारों नहीं रहेगा आपके ऑप्शन में, कोई 3 रहेगा और कोई 3 दे करके एक ऑप्शन रहेगा सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाला, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव वाला। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रिंसिपल प्लेन जो होता है वो सभी चीज़ों को कंटेन करता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक सरकारी ऑप्शन आपको बनाया जाएगा आपकी। रिमोट सेंसिंग इज डिप्लॉयड फ्रॉम कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर में फिट किया रहता है, तैनात किया रहता है। दूसरा कह रहा है डिप्लॉयड फ्रॉम प्लेन और सेटेलाइट, सेटेलाइट में रहता है या प्लेन में रहता है। डिप्लॉयड फ्रॉम कैमरा, कैमरा में रहता है। नन ऑफ द एबव, तो याद रखिएगा हमेशा रिमोट सेंसिंग कहाँ तैनात रहता है, तो याद रखिएगा सेटेलाइट में। कहाँ पे, सेटेलाइट में। हम लोग सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, फोटो खींचने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना, बेजोड़ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको कि EDM कैन बी प्रोवाइडेड एन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट अप टू। EDM की जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी होती है हमने बताया था कि 10 के पावर 5 इन 1 था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इतना आपने मेजरमेंट करा तो एरर 1 होने की चांस है। तो 10 के पावर 5 वाला जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 2, 4 और 1 5, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बेजोड़ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, चलिए ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको कराया गया, ये भी क्वेश्चंस रिपीट कर गया। द वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज नोन एज, एलिडेड के वर्किंग एज को क्या बोलते हैं, फ्यूडिशियल एज। तो जो क्वेश्चन रिपीट कर गया उसको हम टाइम न लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं रिपीट किया है। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज डन बाय, ओरिएंटेशन प्लेन टेबल में ओरिएंटेशन जो होता है वो का चीज से होता है, बैक साइटिंग से होता है कि ट्रॉ कंपास से होता है कि दोनों से होता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करा होगा ना सुगा, तो आप बोलोगे सर दोनों से होता है। का चीज से होता है, दोनों से होता है, ठीक है। सर ये दिखाई पड़ रहा है पेन, ठीक है। चलो, ये पेन का कलर नहीं दिखाई पड़ रहा क्या, तो सर उतना नहीं दिखाई पड़ रहा, तो आपने पेन सिलेक्ट कर लिया उल्टा सीधा। चलो आगे कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ प्लॉटिंग ऑल एसेसिबल स्टेशन विच अ सिंगल सेट ऑफ प्लेन टेबल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चंस भी आपको कराया गया है कंसेप्ट में कि अगर कोई सिंगल स्टेशन पर रख करके प्लेन टेबल को और सारे जगह का एसेसिबल कहने का मतलब जो स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम लोग अगर साइटिंग करते हैं तब उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रेडिएशन बोलते हैं कि इंटरसेक्शन बोलते हैं कि रिसेक्शन बोलते हैं कि ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। तो सर उसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड, सिंगल स्टेशन पर रख करके, ठीक है। हाँ, तो ये सारे चीज़ें अपन क्या कराया, क्लियर कराया था पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। एक बात और, जो होमवर्क दिया जा रहा है अभी वो सारे होमवर्क को ईमानदारी से करेंगे और लास्ट मोमेंट में जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल दिया जाता है उसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। कितना बार, एक बार। ना भी मन करा तभी एक बार पढ़ लो, हो सकता है कि वही कंटेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए। खास करके ऑब्जेक्टिव, एडवांस सर्वे के जो लास्ट के 2 यूनिट है ना, उससे ऑब्जेक्टिव बड़ा खतरनाक पूछेगा, इसीलिए लास्ट के 2 यूनिट वाला पर बड़ा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। बाद बाकी जितना भी पढ़ाया गया पहले वाला यूनिट वो सारे यहीं से आएंगे, उसमें भी आने की चांस 90% है, लेकिन 10% के लिए आप लोग को अलर्ट रहना ही पड़ेगा। झोंक दो एकदम, क्या झोंकना है सर, पता ही नहीं चल रहा है सर, क्या झोंकना है, एनर्जी झोंक दो पढ़ाई में, ठीक है। कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ए कर्व इज इतना 40 मीटर। कोई कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, 400 मीटर है बाबू, 40 मीटर नहीं 400 मीटर, सॉरी डिफ्लेक्शन एंगल कभी 400 मीटर रहेगा, गजब हो तुम लोग, सर आप गलती कर रहे हो। डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री है, डेल्टा 90 डिग्री है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको, यानी बड़का आर दिया हुआ है 400 मीटर। कितना मीटर है, 400 मीटर। पूछ रहा है टेंजेंट लेंथ, तो बताओ टेंजेंट लेंथ बराबर क्या जानते थे, तो सर टेंजेंट लेंथ बराबर आप नहीं जानते हैं, आर tan डेल्टा बाई 2 होता था, और क्या, तो सर फॉर्मूला आपको याद है 400, और tan डेल्टा बाई यानी tan 45 का मान कितना होता है, tan 45। अरे सर 90/2 लिखो ना, नहीं समझ में आता है तो 90/2 को सुगा 45 लिखते हैं, और tan 45 का मान 1 होता है, यानी इसका मतलब आपको 400 के 400 आंसर हो जाएगा। बोलो कोनो समस्या है, ये तो फॉर्मूला पुटिंग पर था, पुटिंग खेलते रहो, ठीक है ना, ज़्यादा पुटिंग नहीं। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्व, देखो
द पॉइंट ऑफ कर्व यानी जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहाँ पे पॉइंट कटता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं टेंजेंट लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? टेंजेंट लेंथ, ठीक है ना। हाँ, यानी टेंजेंट डिस्टेंस, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अपेक्स डिस्टेंस सब जानते हैं, इस एक्सटर्नल डिस्टेंस जानते हैं, मिड ऑर्डिनेट सब जानते हैं, जानिए रहे थे सर, ठीक है। देखो आगे कह रहा है कि द सम ऑफ इंटरसेक्शन एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल फॉर द सर्कुलर कर्व। बोले थे सुगा कि अगर ये वाला कोई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है और ये वाला एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, दोनों का सम कितना बताए थे? बताओ तो सर लाइव ले रहे हैं कि बताएं? कमेंटवा में लिख देंगे, बड़ी कहिएगा तो और का 180 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। सर डिग्री छूटल है, अरे डिग्री छूटिए जाता है, ये डिग्री पता नहीं हमसे कितना नफरत करेगा, कब तक छूट जाता है बार बार। कह रहा है कि अस्टेरियर डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल हेयर। बताओ अस्टेरियर डायफ्राम में कितना वर्टिकल हेयर होता है? बताओ कितना वर्टिकल हेयर होता है? तो सर हम देख के बता सकते हैं, एक होता है। सर पहले से तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, हम पहली बार लेक्चर देख रहे हैं। जब एग्जाम का आता है ना तो लास्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट में से हम हैं, ठीक है। कह रहा है कि द मेथड ऑफ टैक्योमीटर इन विच द स्टाफ इंटरसेप्ट केप्ट कांस्टेंट। कह रहा है कि अगर स्टाफ इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, बड़े आराम से बारीकी से इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ोगे। मैक्सिमम अच्छे लेवल के स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में गलती करते हैं। बात क्या है इसको ध्यान से सुनिए। अच्छे लेवल के स्टूडेंट जल्दीबाजी के कारण इस क्वेश्चंस को गलती करते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि द मेथड ऑफ टैक्योमीटर इन विच स्टाफ इंटरसेप्ट केट कांस्टेंट। स्टाफ पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना वो कांस्टेंट रखना है। तो बताओ हम लोग यहाँ पे किसको मूव कराएंगे? तो अस्टेरिया हेयर का मूव कराएंगे, और अस्टेरिया हेयर मूव करेगा तो वो मेथड कैसा होगा? तो मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है ना। स्टाफ इंटरसेप्ट को कांस्टेंट रखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्टाफ इंटरसेप्ट को कांस्टेंट रखना है, और स्टाफ इंटरसेप्ट मूवेबल हेयर में कांस्टेंट होता है। चलो यहाँ पे गलती करने का चांस होता है, और उम्मीद है आप लोग भी गलती किए होंगे। कह रहा है कि द अस्टेरिया इंटरवल ऑफ ए टैक्योमीटर इज 2.4 मीटर। अस्टेरिया इंटरवल दैट इज आई बराबर कितना दिया हुआ है? 2.4 मीटर। आगे कह रहा है एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास इज इतना 240 mm। देखो आगे कह रहा है इट मल्टीप्लायर कांस्टेंट विल बी या इक्वल टू कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं मल्टीप्लायर कांस्टेंट को हम लोग के से लिखते हैं, और के बराबर एफ बटा आई था। अभी तक ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन बहुत कम किया था, लेकिन फिर से आ गया। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे ये गलती कर देता है कि एक को mm में है और एक को मीटर में ही छोड़ के गलती कर देता है। यही गलती आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो ये वाला होगा 240 mm। सर पेनमा के कलरवा थोड़ा चेंज कर दो, कितना हो जाएगा? 240 mm, और डिवाइडेड बाय आई कितना है सर? अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिया है, दोनों डाटा जो आपको दिया हुआ है mm में ही दिया हुआ है। तो यूनिट कन्वर्जन का कोई लफड़ा नहीं है, काची का कोई लफड़ा नहीं है, यूनिट कन्वर्जन का कोई लफड़ा नहीं है। इसका मतलब हम mm से mm शहीद कर देंगे, और ये वाला जो वैल्यू आएगा ये वाला चला जाएगा कहाँ पे? ये 10 चला जाएगा ऊपर, और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी 10 × 10 कर देगा तो कितना जाएगा? आपकी सही सोल्यूशन हो जाएगा 100, ठीक है ना। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना मार्क्स आया है आप लोग को, ठीक है। हाँ 20 में कितना मार्क्स आया है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर रहते हैं।